हेलो फ्रेंड्स, गुरी वेब डेवलपर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जेसन की, जिसका पूरा नाम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन होता है। जेसन एक डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट होता है। इसका यूज़ डेटा स्टोरिंग एंड डेटा ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाता है। तो चलिए समझते हैं किस प्रकार इसका यूज़ है। जैसा कि आपके पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट, ठीक है, और आप किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट का डेटा यूज़ कर रहे हो। थर्ड पार्टी वेबसाइट हो सकती है, एपीआई हो सकती है, कोई सर्वर भी हो सकता है। और अब आपको नहीं पता कि वो वेबसाइट या वो सर्वर कौन सी लैंग्वेज से बना हुआ है या कौन सी लैंग्वेज पर कार्य कर रहा है। अब वो जो डेटा बनाएगा और आपका जो लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट, दोनों में डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। कारण ये क्योंकि दोनों में सेम लैंग्वेज नहीं है, सेम डेटा। जैसे आप जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट उनको भेजोगे और वो अगर पाइथन यूज़ कर रहे हैं तो उनको ये समझ नहीं आएगा ये क्या है, ये कौन सा डेटा भेजा है। तो उसके लिए एक कॉमन डेटा इंटरचेंज जो फॉर्मेट है वो बना दिया गया जेसन। जेसन के अलावा भी एक और फॉर्मेट है जिसका नाम है एक्सएमएल, जो कि ओल्ड जनरेशन का हो चुका है। अभी जो यूज़ किया जाता है वो जेसन यूज़ किया जाता है। ये समझना ह्यूमन के लिए बहुत इजी है, इसे राइट करना और रीड करना बहुत इजी सिंटैक्स इसका है। अगर आप जावास्क्रिप्ट में इसको पढ़ रहे हो तो आप एज ए ऑब्जेक्ट से पढ़ सकते हो। एक माइनर सा इसके अंदर आप कह सकते हो कि चेंजेस है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो चलिए अपने इसको समझते हैं और इसके डेटा को अपने जावास्क्रिप्ट में हैंडल करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ स्क्रिप्ट टैग लगाता हूँ। अब एक वेरिएबल ले लेता हूँ, JS नाम से ले लेता हूँ। अब इसके अंदर मैं जेसन बना के पहले एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो यहाँ नेम कॉलन और आम कोमा, यहाँ लिखता हूँ मॉब कॉलन, कोई नंबर डाल देते हैं, एक आईडी ले लेते हैं। इसी प्रकार आईडी अपने डाल देते हैं ABC123। ये अपने पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। कंसोल कर लेते हैं साथ साथ और यहाँ जेएस को कंसोल करो। तो यहाँ देखिए एक ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है, इसके अंदर डेटा आ रहा है। बट अपने को अगर ऑब्जेक्ट कोई भी आपने बना रखा है उसको जेएसएन में कन्वर्ट करना है तो आपके पास एक मेथड आता है जिसे बोलते हैं स्ट्रिंगीफाई, JSON.stringify। तो अपने इसका यूज़ करते हैं। यहाँ मैं बना लेता हूँ JSON टेक्स्ट, मैं इसको JSON टेक्स्ट बोलूँगा। एक वेरिएबल बना दिया JSON टेक्स्ट नाम से। अब यहाँ JSON.stringify ये फॉर्मेट आपको देना है। इसके अंदर जो आपका ऑब्जेक्ट है उसका नाम दे देना है। जैसे ऑब्जेक्ट मेरा JS है यहाँ, तो ये JS वेरिएबल इसके अंदर पास कर दिया। JSON.stringify लिखना है कब, जब आप इसकी JSON बना रहे हो। अगर अब मैं यहाँ इसको चेक करता हूँ JS.text को, तो यहाँ देखिए ये मेरा ऑब्जेक्ट बन चुका है, ये मेरा JSON बन चुकी है। किस प्रकार अपने को पता लगता है कि ये JSON है या ऑब्जेक्ट? तो आप प्रॉपर्टी को देखोगे, प्रॉपर्टी के ऊपर भी कोट्स लगे होंगे। अगर आपके ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी के ऊपर भी कोट्स लगे हुए हैं तो वो एक JSON है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ देख सकते हो कि वैल्यू और की दोनों के ऊपर क्या है, कोट्स लगे हुए हैं स्ट्रिंग के। ठीक है, यहाँ इसका मतलब ये क्या है, JSON बन चुका है। अब इसके अंदर अगर मैं चाहूँ कि मैं इसको डेटा निकाल लूँगा तो नहीं निकाल पाऊँगा। जैसे नेम नाम का नाम निकालता हूँ तो मैं नहीं निकाल पाऊँगा। देखिए अनडिफाइंड आ रहा है। ऐसा इसलिए कि JSON डायरेक्ट आप एक्सेस नहीं कर सकते। JSON को आप वापस जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के बाद यूज़ कर सकते हो। आपको ये पता लग गया कि JSON किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट का। अगर इसके अंदर एक एरे होता, मैं यहाँ एक एरे एज नाम का या कोई भी नाम का एक एरे बना देता हूँ इसके अंदर कुछ इस प्रकार, कोमा, इसके अंदर मैं कोई भी वैल्यू स्टोर करवाता हूँ मल्टीपल। ये मान लो इसके अंदर एरे है। अब यहाँ देखो इसके अंदर भी एक एरे स्टोर हो चुका है। ये अभी भी क्या है, ये JSON ही है। इस प्रकार आप JSON को कन्वर्ट कर अपने ऑब्जेक्ट कन्वर्ट कर सकते हो एक JSON फॉर्मेट में। तो आपके पास JSON आ चुकी है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब ये क्या मैं स्टोर करवा देता हूँ यहाँ इसके अंदर। तो यहाँ आपको एक स्ट्रिंग लगाना है पहले और उसके अंदर ये आपको स्टोर करवा देनी। ये आपकी अब क्या बन चुकी है, JSON। अब JSON को वापस स्ट्रिंगीफाई करोगे तो क्या आएगा, देखिए ये एक फॉर्मेट बिल्कुल ख़राब कर चुके हैं क्योंकि इन्होंने हर एक कोट्स के बाद स्लैश लगा दिया।
तो ये कोई फॉर्मेट नहीं हुआ। तो अब अपने क्या कर सकते हैं, ये जो जेसन है इसको अपने जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो उसके लिए अपने को लिखना है json.parse, बस इतना ही चेंज करना है। तो यहाँ जो आपको बनेगा ये जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बन के आएगा। अभी देखिए मैंने जेसन से वापस क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट, ये देखिए। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, डॉट, यहाँ लिख सकता हूँ js text डॉट नेम, चेक करते हैं अपने। तो यहाँ देखिए नेम की वैल्यू मिल रही है। आपको दो मेथड ही याद रखने हैं, जावा इसके जेसन के दो ही मेथड होते हैं। एक स्ट्रिंगिफाई जो क्या करता है आपके ऑब्जेक्ट को जेसन में बदल देता है। अगर आपके पास जेसन आ रही है तो आप उसको पार्स करो, आपको जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बन के मिल जाएगा। तो ये दो तरीके हैं आपके जेसन को हैंडल करने की, कि अगर आपके पास जेसन आ रही है तो उसे ऑब्जेक्ट कैसे बदलना है, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है तो उसे जेसन में कैसे कन्वर्ट करना है। आप वापस से एक बार सुन लीजिए और ध्यान में रखिए कि कौन सा मेथड क्या काम करता है। स्ट्रिंगिफाई क्या करता है, स्ट्रिंगिफाई आपके किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जेसन में कन्वर्ट कर देता है। और पार्स ठीक इसका उल्टा करता है, आपके पास कोई भी स्ट्रिंग आ रही है जो जेसन फॉर्मेट में है उसको क्या बना देगा, एक और जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बना देगा। ये दो मेथड आपको ध्यान रखने हैं। इसी प्रकार के सेम मेथड अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नाम से होते हैं। दोनों मेथड मिलते हैं, जैसे PHP की बात करें तो जेसन एनकोड डिकोड नाम से जाने जाते हैं। तो इनका सेम काम, उसी प्रोसेस ये सेम रहता है कि आपके पास अगर जेसन आ रही है तो उसे अपने जो फॉर्मेट है, अगर जो लैंग्वेज अपने सम यूज़ कर रहे हैं उसी लैंग्वेज में उसको इनकोड डिकोड करना पड़ रहा है। यहाँ भी वही काम हो रहा है, पार्स स्ट्रिंगिफाई अपने उसको अपने जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास जेसन आई है उसको कन्वर्ट करना है, उसको HTML में कैसे दिखाना है। थोड़ा सा बड़ा मैं जेसन लेके आता हूँ इस वेबसाइट से। तो यहाँ देखिए मेरे पास जेसन आ रहा है, तो मैं इसका ये वाला जेसन यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ कुछ रिकॉर्ड है तो मैं इस रिकॉर्ड को कॉपी कर लेता हूँ। तो इसको मैं कहाँ पेस्ट करूँगा, इस स्ट्रिंग के अंदर। यहाँ देखिए एरर आ चुकी है, पर अपने को क्या करना है, ये कोड्स की जगह स्ट्रिंग टेम्पलेट्स है उसको यूज कर लेना है। अभी ये क्या इसलिए यूज किया क्योंकि ये मल्टीपल है, स्ट्रिंग डायरेक्ट मल्टीपल नहीं हो सकती। तो यहाँ मेरे पास क्या आ चुका है, एक जेसन आ चुकी है, ये समझ सकते हो। जेसन का भी एक क्या है, एक एरे बना हुआ है जेसन का। तो कोई इशू नहीं है, अपने पास आ रहा है, डेटा आ रहा है। तो अब अपने क्या कर सकते हैं, इसको पार्स कर सकते हैं। पार्स करने के बाद अपने चेक कर सकते हैं कि अपने पास जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा। आपने किसी भी URL पे रिक्वेस्ट करके आपने उसको जेसन को एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेना। उसके बाद का काम, ये जो अपने वेरिएबल में जेसन स्टोर करवाइए, आप सोच लो कि यहाँ फैच या किसी भी अजैक्स कॉल की हुई है, कोई भी API से अपने डेटा गेट करके लेके आए हैं। तो ये अपने पास डेटा आ गया, आप जेस में ये समझ लो। तो उसको क्या करोगे, JSON.parse करोगे। अगर आपने वहाँ .json नहीं लगाया था तब, अगर लगाया है तो वो पार्स हो चुका है, पहले वापस करने की जरूरत नहीं है। तो अभी अपने क्या कर रहे हैं, इसको पार्स कर रहे हैं। अगर आपके पास स्ट्रिंग आ रही है एक एज ए JSON, तो उसको पार्स किया, पार्स करते ही आपके पास जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बन के आ गया। अपनी कंसोल में चेक करते हैं तो यहाँ देखिए मेरे पास ऑब्जेक्ट आ गया। अब इसको अच्छे से फॉर्मेट में मेरे को दिखाना है, तो उसके लिए यहाँ लूप लगाना पड़ेगा। और लूप लगा के मैं एक ऐसा डेटा तैयार करूँगा जिसको मैं कहाँ भेज सकता हूँ, यहाँ भेज सकता हूँ, इसके अंदर यहाँ। तो मैं यहाँ बूटस्ट्रैप यूज़ करूँगा। तो मैं चलता हूँ बूटस्ट्रैप के लिए। तो सबसे पहले यहाँ चलते हैं अपने गेट बूटस्ट्रैप, क्योंकि मेरे को कुछ डिज़ाइनिंग पार्ट फास्टली लेना है तो मैं यहाँ इसका यूज़ कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इसका लिंक कॉपी करता हूँ, CDN। एक से काम हो जाएगा मेरा, मैंने CSS का ही कॉपी कर लिया, इससे मेरे आ जाएगा। अभी अपने क्या करते हैं, यहाँ एक डिव बनाता हूँ मैं, डिव, और इसको मैं डिव को क्लास देता हूँ, डिव क्लास कंटेनर। और इसके बाद यहाँ मैं इसके अंदर कुछ और बनाऊंगा, जैसे कि रो बना सकता हूँ। तो मैं यहाँ एक डिव और बना लेता हूँ, जिसको मैं क्या दूंगा, इसको क्लास दे देता हूँ रो। आप रो इस बाहर वाले को भी दे सकते थे। इसके अंदर आपके बनेंगे कॉलम। तो मैं यहाँ एक और डिव लेता हूँ, उसके बना लेता हूँ कॉलम। अभी इतना काम किया, ये अपना हो चुका है। बट मेरे को ये मैनुअली काम नहीं करना, मैं ये क्या करता हूँ, इसके लिए कार्ड ले आता हूँ।
तो यहाँ मैं चलूँगा कंपोनेंट में, मुझे इसके कार्ड मिल जाएंगे। तो ये रहा कार्ड, यहाँ से मैं एक अच्छा सा डिज़ाइन वाला कार्ड यूज़ कर लेता हूँ। मेरे लिए ये सही है, ज़्यादा मुझे इतना डिफ़िकल्ट काम करना नहीं है। एक डेमो रूप से मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ, तो मैं यही टेम्पलेट यूज़ कर लेता हूँ। तो मेरे को यहाँ जो कॉल बनाए उसकी जगह रख देना है। अब ये जो कार्ड है इसको मैं नाम दे दूंगा कॉल। अब मैं एक बार चेक करता हूँ कि क्या मेरे पास रिकॉर्ड आ रहा है। तो यहाँ देखिए मेरे पास एक डेटा आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कॉल -4 कर देता हूँ। तो देखते हैं कितने रिकॉर्ड किस प्रकार आ रहा है। हाँ ठीक है, ये अभी मेरे ठीक से आ रहा है। तो अभी मेरे को क्या करना है, अभी इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। ये जो डेटा था अपने ने बनाया है, ये अपना बन चुका है, इसको कट करना है यहाँ से। एक बार यहीं रख देता हूँ, फिर मैं नीचे जावास्क्रिप्ट लिख लेता हूँ पहले इसके लिए। अपने चलते जावास्क्रिप्ट लिखते हैं इसके लिए। तो ये कंसोल से जस्ट लिख, नीचे मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा। फॉर एक्स नाम का ही वेरिएबल ले लेता हूँ, इन ऑफ यूज़ कर लेता हूँ मैं। ऑफ एरे का नाम क्या है मेरा जो आया है, JSON टेक्स्ट। इसका एरिया स्टार्ट कर देता हूँ। अब इसके बाहर मेरे को क्या करना है, एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, डाटा या माई डाटा ऐसा कुछ ले लेते हैं। इसको खाली रखना है। अब इसके अंदर इसमें डेटा स्टोर करवाना है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ माई डाटा इक्वल टू, अब मुझे ये यूज़ करने हैं। अब ये डेटा मेरे को वहाँ लेके चलना है। मैं इसको कट कर लेता हूँ यहाँ से और इसके अंदर रख देना है। ये इसको समझिए, आगे अपने कुछ प्रोजेक्ट बनाएंगे, इस पर आपको समझ आ जाएगा क्या हो रहा है। अब ये लूप लगेगा, बार बार ये डेटा जितने भी डेटा है उसके लिए जनरेट होता जाएगा। तो अभी अपने क्या कर रहे हैं, इतना बना दिया। इसके साथ मेरे को क्या करना है, यहाँ प्लस का सिंबल भी लगा देना है। पहले नहीं लगाता, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्यों लगा रहा हूँ मैं। अभी यहाँ कुछ इमेज का URL आ रहा है। अगर मैं यहाँ दिखाऊँ, Ctrl+Shift+I करता हूँ, एरे के अंदर किस नाम से मेरे पास URL आ रहा है, तो URL आ रहा है इस नाम से। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। तो मेरे को यहाँ क्या करना है, यहाँ URL की जगह मेरे को यहाँ लिख देना है डॉल। मैं इस टेम्पलेट के अंदर मैं यहाँ वेरिएबल यूज़ करने के लिए ये फॉर्मेट यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ मेरे पास x डॉट ये यूज़ करना है, तो यहाँ मेरा ये डेटा आ जाएगा। अब यहाँ टाइटल की जगह पे मैं क्या लिखूँगा, यूज़र का नाम शो करवाऊँगा। तो यहाँ फिर से ये लिखता हूँ। अब यहाँ से अपने लेके आते हैं कि यूज़र का नाम क्या था, फर्स्ट नेम और एक ईमेल या लोकेशन या लास्ट नेम ऐसा कुछ मिल रहा है। तो यहाँ मैं इतना शो करवा देता हूँ। अभी जो ये एग्जाम्पल वगैरह लिखा हुआ है, यहाँ मैं ईमेल शो करवा देता हूँ। और यहाँ मैं लिखता हूँ सेम फॉर्मेट, x डॉट ईमेल। अब देखिए अगर मैं इतना करता हूँ और मैं यहाँ इसी फॉर लूप के अंदर मैं इसको कंसोल करता हूँ, जो ये मेरा डेटा बना रखा है मैंने, कंसोल डॉट लग करके दिखाता हूँ। अभी अपने HTML में दिखा रहे हैं, मैंने बोला भी था कि पिछली वीडियो में कि इसका थोड़ा डिफरेंस रहता है मेथड। तो यहाँ अपने चेक करते हैं माई डेटा। देखिए अलग अलग के लिए डेटा तैयार हो गया, अलग अलग के लिए क्या तैयार होगी, HTML। अब अपने पास इतना डेटा आया था, कितने 6 डेटा, 6 के लिए अलग अलग कार्ड मेरे को बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने लूप के अंदर ही वो ऐसा जनरेट कर दिया कि सब के लिए अलग अलग जनरेट हो गया ऑटोमेटिकली। अब डायरेक्ट यहाँ अगर मैं वो लगा दूँ इनर HTML ऐसा कुछ, तो वो काम नहीं करेगा सही से, वो एक ही रिकॉर्ड दिखाएगा। ठीक है, यहाँ मैं लगाता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम कर लेता हूँ। क्लास मेरी है रो वाली क्लास के अंदर मेरे को शो करवाना है। यहाँ आगे 0 लिखूंगा क्योंकि रो एक ही क्लास है और पहली वाली क्लास के अंदर ही मुझे स्टोर करवाना है। तो यहाँ लिखता हूँ डॉट इनर HTML इक्वल माई डाटा। यहाँ चेक कराता हूँ अभी क्या मेरे पास एक रिकॉर्ड आ रहा है सही से। एक ही क्यों आया, क्योंकि मैंने एक वेरिएबल में डेटा स्टोर करवाया। ये 10 5 10 जितनी बार लूप चला उसने एक ही वेरिएबल में डेटा स्टोर करवा रहा है। पुराना डेटा डिलीट हो रहा है क्योंकि नया इक्वल लगा हुआ है। पहले वाला डेटा इक्वल लगा हुआ था तो डिलीट हो जाता है। जैसे एक्स में आपने 10 स्टोर करवाए, उसके बाद 5 स्टोर करवाए तो 10 डिलीट हो जाएंगे, इस वो पड़े नहीं रहेंगे जब तक आपने इक्वल लगा रखा है। अब मैं यहाँ इसके साथ में प्लस लगा देता हूँ। मैं इसका मतलब क्या हुआ,
जो पहले भी डेटा है उसके साथ नया और ऐड होता जाए, फिर अगली बार लूप आएगा जो पुराना डेटा है उसके साथ एक और ऐड हो जाए, ये ऐड होता रहेगा। अभी अगर चेक करेंगे तो यहाँ देखिए मल्टीपल रिकॉर्ड आ चुके हैं। मैं फुल स्क्रीन पे दिखाता हूँ, ये लो, ये मेरे पास जेएसएन से डेटा आया था, मैंने इसको अच्छे से इसको दिखा दिया। अब इसकी डिज़ाइनिंग और भी कर सकते थे, पर मैंने इसको कैसे गेट किया, क्या मेरे पास रिकॉर्ड था और उसको कैसे रिकॉर्ड में मैंने कन्वर्ट कर दिया, ये देखिए। ये आप ट्राई करना, ट्राई करने के बाद आपको अच्छे से समझ आया क्या हो रहा है। ये जो मान लो कि जेएसएन है, ये आपने इंटरनेट से एपीआई कॉल की है, वो रिकॉर्ड आपके वेरिएबल में आ चुका है, उसको क्या करना है, पार्स करना है, फिर उसके ऊपर क्या करना है, आपने एक फॉर लूप लगाना है, फॉर ऑफ लगा दिया, इसके अंदर आपने एक वेरिएबल के अंदर वो डेटा रखना है जिसको बार बार रिपीट करना है। बार बार रिपीट वो डेटा होगा जो हर यूज़र के लिए या हर रिकॉर्ड के लिए बनेगा। तो ये अपना एक कार्ड था जिसके लिए मैंने क्या किया, लूप लगा दिया, इसके अंदर जो डाटा जहाँ चेंज होना है हर वेरिएबल के लिए, तो वो आ रहा है। एक्स में अपने डेटा आ रहा था तो एक्स डॉट अवेटर कर दिया, एक्स डॉट फर्स्ट नेम, एक्स डॉट ईमेल। ये सारा डेटा किस में तैयार हो रहा है, माई डेटा में, क्योंकि मैंने प्लस लगा दिया, साथ में इक्वल है, पुराना डेटा उसके साथ और ऐड होता जाएगा, हर एक कार्ड नेम, फिर लूप चलेगा, एक और ऐड हो जाएगा, बार बार ये ऐड हो रहा है। और लास्ट में अपने ने क्या कर दिया, इसको इनर एचटीएमएल कर दिया, रो के अंदर डेटा चला गया, तो वो एक स्ट्रक्चर अच्छी से रूप में दिख गया। इस प्रकार अपने कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे को यहाँ और इसको अच्छे से दिखाना है तो मैं कॉल 3 कर सकता हूँ, कॉल 2 में कैसा दिख रहा है वो भी देख लेते हैं। हाँ, यहाँ REM ये लगे हुए हैं तो इस वजह से ये इशू आ रहा है, मैं इसको हटा देता हूँ। अभी देखिए एक साथ 6 दिख रहे हैं, मैं यहाँ 4 दिखाना चाहता हूँ तो यहाँ इस पर क्लिक करता हूँ, 3 दिख रहे हैं और अभी 4 दिखेंगे मेरे को। तो ये देखिए इस प्रकार ऐसे आप कंटिन्यू ऐड कर सकते हो, अलग अलग यूज़र के रिकॉर्ड हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ किसी भी यूज़र का नेम इसके अंदर चेंज कर दूंगा तो वो यहाँ से चेंज हो जाएगा, किसी का ईमेल चेंज कर दूंगा और ऐड किसी का और ऐड करना, तो मैं एक रिकॉर्ड और ऐड करके दिखाता हूँ। इसको सेम को कॉपी करता हूँ इतना, इसको इसके बाद एक पेस्ट कर देता हूँ। या इमेज वगैरह ये सेम रहने देता हूँ, नाम चेंज कर देता हूँ मैं, इमेज मेरे पास लिंक नहीं है अभी भी कोई भी, और ईमेल आईडी भी सेम रहने देता हूँ। चलो, तो या लास्ट में देखिए एक रिकॉर्ड ऐड हो चुका है, उसमें नेम वगैरह वो अलग आ रहा है। तो इस प्रकार आप यूज़ कर सकते हो जेसन का डेटा आपको HTML में दिखाने के लिए। जेसन आपका क्या है, एक ऐसा फॉर्मेट है जो हर लैंग्वेज समझ सकती है, और ये आपका डेटा ट्रांसफ़र के लिए होता है। आपको कोई भी रिकॉर्ड, कोई भी, आपने कहीं पेमेंट गेटवे भी यूज़ करना है, आप पेमेंट गेटवे वालों को कोई डिटेल भेजोगे भी, ये यूज़र की पेमेंट आपने डिटेक्ट करनी है, तो वो भी आप जेसन में भेजोगे। अगर सर्वर भी जो गेटवे वाला है वो आपको रिस्पॉन्स करेगा, वो भी जेसन में करेगा। आप कोई भी डेटा ले लो वो सारा जेसन में ही मिलेगा। आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल मिलेंगे, यहाँ तक कि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जैसे वर्डप्रेस हुआ और ऐसे बड़े सॉफ्टवेयर हैं, इसमें भी बहुत ज़्यादा डेटा जेसन का ही यूज़ किया जाता है। पहले के टाइम में था XML का यूज़ करते थे, वो XML जो HTML के फॉर्मेट में जैसा है उसको थोड़ा सा डेटा गेट करना डिफ़िकल्ट रहता था। तो अब क्या है, जेसन यूज़ किया जाता है। तो जेसन को आप समझो अच्छे से, प्रैक्टिस करो। ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।